नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट और साथ में इंडियन फार्मिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। फिलहाल बात करें तो आम आदमी पार्टी की, जब से दिल्ली से निकल के करके पंजाब में पहुंची है, हर तरफ एक लहर सी बन गई है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर दूसरे राज्य हों। चारों तरफ जो केजरीवाल को एक प्रधानमंत्री के तौर पर लोग देखना शुरू कर चुके हैं। उस आम आदमी पार्टी के नेता भाई राजीव पाली, जो कि पश्चिमी हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं, उनके पास मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले न्यूज़ 24 लाइट आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। फिलहाल बात की जाए तो कोई भी नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी से तब जुड़ता है जब उसकी विचारधारा उसके साथ और उसके मुद्दे हों। आपके मुद्दे क्या हैं? आम आदमी पार्टी एक परिवार है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी नीचे से तबके से लेकर के किसान, मजदूर, गरीब, हर प्रकार के जो लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, उनके भले का काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा का अहम रोल होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकार आते ही शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कार्य किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कार्य किए, इनसे प्रभावित होकर के मैंने आज से करीब 4 साल पहले दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे सिर पे जो टोपी रखी थी, इसका मान सम्मान मैं कभी कम नहीं होने दूंगा। और रही पार्टी के मुद्दों की बात, देखिए, मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं। आम आदमी पार्टी का एक मुख्य मुद्दा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति, दादालाई राजनीति, भ्रष्ट राजनीति जो आज़ादी के 75 सालों बाद हमारे देश में चली आ रही थी, इसको ख़त्म करना आम आदमी पार्टी का और हमारा मुख्य लक्ष्य है। हमारा सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं है। सत्ता परिवर्तन से हमें कोई मतलब नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है। मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज आप देख रहे हो 75 सालों के अंदर जिस प्रकार से किसानों को दिन प्रतिदिन जो स्थिति बदहाल होती जा रही है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, किसान बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से। मैं भी एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। और देखिए, हमारे देश में धीरे धीरे से जितने भी राजनीति वाले थे, इन्होंने भ्रष्टाचार करके, लूट मचा करके देश को बहुत पीछे धकेल दिया। और किसानों की बात की जाए तो किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि किसान आत्महत्या पे मजबूर है, दिन प्रतिदिन आत्महत्या करता जा रहा है। आप नारनौंद क्षेत्र से ले लीजिए, नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम पिछले करीब 45 दिन से कपास की फसल जो खराब हुई थी, खेड़ी तहसील में जो लोग बैठे थे उनके धरने में न जाकर के बास अनाज मंडी में कमल गुप्ता हमारे मंत्री हैं, कैप्टन अभिमन्यु, इनके सामने किसानों को रामखौर बोलना और ये कहना कि मैं ना लुगाई हूँ ना मैं आदमी हूँ, मैं बीच का हूँ, मेरे बस की कोई भी बात नहीं है। तो मैं तो इससे जो हमारे रामकुमार गौतम जी हैं विधायक, इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें। नारनौंद की जनता एक आम आदमी को यहाँ का विधायक देखना चाहती है और जो बचे हुए 2.5 साल हैं, इसको आप बर्बाद न करके अपने नारनौंद के क्षेत्र का विकास करने में अपना योगदान दें। फिलहाल रामकुमार गौतम विधायक की बात की जाए तो वो तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकार तो मेरी बात मान नहीं रही, चाहे वो दुष्यंत चौटाला या भाजपा सरकार हो, लेकिन खुद के जो काम उसके अटकते नहीं है, रुकते नहीं है। ये एक मिली भगत है, ये लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। रामकुमार गौतम का बेटा एजी बना हुआ है, रामकुमार गौतम इस्तीफा क्यों नहीं देता? फिर सरकार इसकी मानती नहीं तो ये तो कहता है कि विधायक 2 होते हैं, या तो सरकार का या विपक्ष का। मैं तो कौन सा भी नहीं हूँ। ये बांस मंडी में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया कि ना मैं आदमी ना मैं लुगाई। यह आप लोगों ने भी सुना होगा। तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो अपने हल्के के इतने बढ़िया हितैषी हैं तो जो बचे हुए 2.5 साल हैं इसको विकास करने के लिए तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें तो और नारनौंद हल्के में आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा। ये मैं आज आपको बता देता हूँ। पंजाब इलेक्शन के बाद जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो एक लहर है, ये आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न नहीं है। ये जो भ्रष्ट और दादालाई राजनीति पे जो मुंह पे करारा तमाचा मारा था, ये उस चीज़ का जश्न है। और रही किसानी की बात, आप बोल रहे थे किसानी की बात, देखिए, किसान का फसल का मुआवजा उचित समय पे नहीं दिया जाता। किसान को लोन में भी किसान के साथ ज्यादती की जा रही है। 20 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है उस पे व्यापारी हो या कोई भी कर्मचारी हो या अन्य हाउस लोन वगैरह हैं, इन पे सरकार कम से कम भी 80 और 90-95% तक लोन करती है। वही
किसान का जो 1 एकड़ का रेट 20 से 25 लाख रुपए है, उस पे केसीसी के नाम पे सरकार मैक्सिमम 70-80 हज़ार रुपये से लेकर के लाख सवा लाख रुपए तक देती है। और रही बात ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर पे लोन सरकार 12 से 14% ब्याज पे लोन देती है। दूसरी तरफ जो व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, बाइक हैं या और बड़े जैसे कमर्शियल ट्रक वगैरह जो भी, इनसे 6 से 8% पे लोन पे व्हीकल देती है। ये किसानों के साथ सरासर ज्यादती है। आम आदमी इसको अब स्वीकार नहीं करेगा, ना इसको बर्दाश्त करेगा। देश में सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की जो लहर चली हुई है, इसमें आप देख लेना आने वाले 2024 में हरियाणा प्रदेश और भारत में अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये किसान विरोधी सरकार है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। पिछले करीब 1.25 साल तक हमारे किसान दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे बैठे रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पानी दिया, बिजली दी और भी जितनी स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। बीजेपी का कोई भी लीडर किसानों के पास ना पहुंचा, ना किसानों के बारे में बोलना उन्होंने मुनासिब समझा। लखीमपुर में जो घटना हुई थी, वहाँ के एक राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है, उसको सम्मानित किया जाता है, उससे भी बड़ा कैबिनेट मंत्री का पद दे करके उसको सम्मानित किया जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जब तक किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। बीजेपी सरकार की पॉलिसी है कि किसानों को और पूरे देश को चंद लोगों के हाथों में सौंप करके भारत को फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। फिलहाल हरियाणा की बात की जाए तो धारा 144 जो कि हरियाणा में पहली बार तूड़ी पे या भूसे पे लगी थी कि एक जिले से दूसरे जिले के अंदर नहीं ले जाई जा सकती। क्या सोचते हो आप इस विषय के बारे में? ये बीजेपी एक अनपढ़ लोगों का टोला है, आपको भी पता है। ये धारा 144 उस जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे संख घटना होने की, दंगे भड़कने की आशंका हो। तूड़ी के ऊपर धारा 144 लगाना, मैं तो मेरे ख्याल से ये इतिहास में पहला एक ऐसा मामला है जो तूड़ी के ऊपर धारा 144 लगाई है। राजस्थान में हमारा पड़ोसी राजस्थान, जिसमें हमारी बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, 30 से 40% हमारे रिश्तेदार राजस्थान में रहते हैं। आपसी सुख दुख में हम काम आकर के राजस्थान से यहाँ पे जो वहाँ पे फसल होती है वो हम यहाँ पे लाते हैं। और हमारे रिश्तेदारों को तूड़ी हम बेच करके नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे के हिसाब से, रिश्तेदारी के हिसाब से लगातार पिछले कई सालों से वहाँ पे गेहूँ नहीं होती, हम यहाँ पे बेचते हैं। लेकिन ये किसानों की आवाज़ को दबाने की, देश को खोखला करने की बीजेपी सरकार ने जो पहल की हुई है, जो शुरुआत की हुई है देश को बर्बाद करने की, गुलाम बनाने की, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मान लो दिल्ली के अंदर सरकार आई, पंजाब में सरकार आई, हो सकता है पंजाब में अच्छा काम किया जाए तो हरियाणा में सरकार आ जाए। उसके लिए क्या मास्टर स्ट्रोक केजरीवाल के पास है? कौन मुख्यमंत्री चेहरा हरियाणा से हो सकता है जो कि भविष्य में क्या आपकी योजना रहेगी? देखिए, ये कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा ये तो हाईकमान का काम है। मैं एक पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी को मजबूती के लिए हम दिन रात काम करते हैं। आम आदमी पार्टी में 3 खासियत मिलेंगे आपको: सच्चाई, ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति। और ये बताता हूँ मैं आम आदमी की पार्टी की क्या क्या नीतियाँ रहेंगी हरियाणा में। आम आदमी पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है भारत के अंदर जो जाति, धर्म और क्षेत्रवाद पे वोट ना मांग करके काम पे वोट मांगती है। दिल्ली में पहली बार हमारी 28 सीटें आई थी। बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने ये कहा था कि ये पार्टी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, लेकिन शायद वो लोग भूल गए ये टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों के खून पसीने से चलने वाली पार्टी नहीं, ये देश के 135 करोड़ लोगों के खून पसीने से चलने वाली पार्टी है। और दिल्ली में सरकार आते ही दोबारा से हमारी 67 सीटें आई थी, फिर चुनाव हुआ 62 सीटें आई। पंजाब में पहले हमारी 20 सीटें आई, अब 92 सीटें आई। इसी प्रकार से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पे काम करेंगे। और किसानों की बात करें, किसानों के हक में भी दिन प्रतिदिन फैसले हो रहे हैं। जो रिक्त पद पड़े थे 26,774, जो आज ही भर्ती निकाली है आम आदमी पार्टी ने, बेरोजगारी के नाम पे जो मुद्दा था उसकी घोषणा को हमने पूरा किया। जो बिजली फ्री का मुद्दा था हमारा, 1 जुलाई से बिजली फ्री है पंजाब के अंदर, वो मुद्दा पूरा किया। जितने भी वायदे हमने पूरे किए हैं 5 साल के अंदर सभी वायदे पूरे होंगे। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, इसमें कोई भी दुराई नहीं। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। जो पश्चिमी हरियाणा के उपाध्यक्ष थे उनसे बातचीत हमारी हुई। और लगातार वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, क्योंकि जो सोच होती है, विचार होते चाहे किसी भी पार्टी के हो, आम आदमी तक पहुंचने बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ वीडियो विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।